मॉर्निंग स्टूडेंट। लाइव क्लास में आवाज़ ना आने की वजह से हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो समझाते चलते हैं। ये चैप्टर था आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और चैप्टर 11 है आपका। तो चलते हैं आगे, हीट टॉपिक को समझते हैं। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में होती है और हमें ये बताती है, हॉटनेस को सेंस बता देगा और कोल्डनेस का सेंसेशन बता देगा। आप टच करके जान सकते हैं। आगे लिख भी रहा है, इफ़ वी टच ए पीस ऑफ आइस हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टूवर्ड द आइस एंड वी फील कोल्ड। सिमिलरली वी when we stand near a fire heat from the fire flow towards the our body and we feel hot। तो इस तरीके से हम चेक करके जान सकते हैं कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी बॉडी जो है कोल्ड है। इसी में जो है कुछ डिफिनीशंस आई और कुछ बातें और आई। कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट इज एन इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक। कैलोरिक ने कहा कि हीट जो है इनविजिबल है, वेटलेस है एंड ऑर्डरलेस है, फ्लूइड है, जो कि हमें ये चीज़ें पॉसिबल हैं। व्हेन सम कैलोरिक इज एडेड टू ए बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज एंड व्हेन सम कैलोरिक इज रिमूव फ्रॉम ए बॉडी इट्स टेम्परेचर फॉल्स। उन्होंने कहा कि अगर कुछ कैलोरिक हम किसी भी बॉडी में ऐड कर देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और रिमूव कर देंगे तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। However, this theory failed to explain the production of heat by friction। इनकी ये थ्योरी तो ठीक थी कि भाई ठीक है, किसी सिस्टम में हम कुछ भी एनर्जी ऐड कर देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और कम कर देंगे तो डाउन कर देगा, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होती है उसका रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो फिर इनकी आगे थ्योरी फेल हो जाती है ये बताने में, तो फिर इसकी जगह जो है दूसरा ले लेता है डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। According to this theory, all substance as like solid, liquid and gases are made of molecules. These molecules are in state of continuous random motion। जो डायनेमिक थ्योरी आई, उन्होंने कहा कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, इनके जो भी मोलिक्यूल्स होंगे वो सब रेंडम मोशन में करेंगे और ये रेंडम मोशन डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द उस मटेरियल पे जिस मटेरियल को आप कंसीडर कर रहे हो। तो उन्होंने 3 तरीके के जो है मोशन को बताया। पहला लिया उन्होंने ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज कॉमन इन गैसेस। अच्छा देखो, ट्रांसलेटरी मोशन तो होता ही है, उसका मीनिंग है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वो मोशन, वो पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे तो वो आपके आएंगे ट्रांसलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, दिस दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। दिस इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेस। देखो, टू एंड फ्रो मतलब जैसे इस हाथ को देख लो, ये ऐसे गया फिर वापस आ गया, ऐसे गया फिर वापस आ गया, तो अपनी मीन पोजीशन से आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। तो ये चीज़ें वाइब्रेशन में पॉसिबल होती हैं। तो वो ये हो गया आपका वाइब्रेटरी मोशन। फिर आता है रोटेटरी मोशन, दैट इज द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट दियर एक्सेस। दिस अकर यूजुअली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये चीज़ें जो है आपकी पॉसिबल होंगी, जो कि और हाँ, ये अपने एक्सेस पे ही रोटेट करें। आगे आता है, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स मोशन बिकम्स फास्ट। ये भी कहा उसने कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट कर देते हैं तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेज मोशन करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू ईच टाइप ऑफ मोशन इंक्रीजेस, सो वी कैन रिगार्ड हीट इज एन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मोशन विच इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी by virtue of their translational, vibrational and rotational motion। तो ये बेटा इतना ही छोटा टॉपिक था। आगे थोड़ी सी और बात कर लें, यूनिट की बात कर लें। तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। and SI unit of heat is joule, that is 1 joule is equal to 4.186 joule। तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगला टॉपिक बाद में बताते हैं।